हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हमारी हिस्ट्री की क्लास का डे 4 है। इसमें ऑलरेडी मैं 3 दिन से आपकी क्लासेस ले रही हूँ। हिस्ट्री की क्लास 6 हमने स्टार्ट करी है। क्लास 6 हिस्ट्री के बाद हम बाकी के और सारे सब्जेक्ट्स भी कवर करेंगे। आप टीचिंग से रिलेटेड चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर उसका सिलेबस एनसीईआरटी है तो ये सारी वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि जो अभी सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, फिर यूपी टेट भी होने वाला है और आपका TSSS भी है, LT ग्रेड टीचर है, तो उन सब का जो सिलेबस है वो बेसिकली सेम ही है। तो ये हिस्ट्री से हमने स्टार्ट किया है, उसकी आज ये डे 4 की क्लास है, सोशल साइंस की क्लास 6। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वाली क्लास में हमने ये समझा था कि भारत नाम किस तरीके से पड़ा था, इंडिया क्या वो भारत के लोगों ने उसको नाम किस तरीके से दिया था, या फॉरेनर्स ने उनको इंडिया नाम किस तरीके से दिया भारत। अब जो नेक्स्ट हमारा है वो आपका आ जाता है कि फॉरेनर्स ने इंडिया को नाम किस तरीके से दिया था। ठीक है, हाउ फॉरेनर्स नेम्ड इंडिया। द फर्स्ट फॉरेनर टू मेंशन इंडिया वर द पर्शियंस। जो सबसे पहले फॉरेनर्स ने इंडिया को नाम दिया था वो आपके फारसी थे। कौन थे वो? आपके फारसी। द एंशिएंट इनहैबिटेंट्स ऑफ ईरान द 6th सेंचुरी BC या पर्शियन एम्परर लॉन्च्ड अ मिलिट्री कैंपेन। 6th सेंचुरी के BCE में जो एक फारसी एम्परर था उसने मिलिट्री कैंपेन को लॉन्च किया था एंड गेन कंट्रोल ऑफ द रीजन ऑफ द इंडस रिवर, और इंडस रिवर के ऊपर कंट्रोल किया था। जो पर्शियंस थे फारसी, उन्होंने रेफर किया था इंडिया को एज अ हिंद, हिदू और हिंदू, विच आर अडेप्टेशंस इन देयर लैंग्वेज ऑफ सिंधु, जो उनकी भाषा में सिंधु से आया था। बेस्ड ऑन दीज पर्शियन सोर्सेज, अगर हम इन पर्शियन सोर्सेज की बात करते हैं तो जो एंशिएंट ग्रीक नेम है रीजन, उसको इंडोई या इंडिका कहा गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नेम की स्टार्टिंग हुई है, किस तरीके सबसे पहले इसका नाम किसने दिया था, वो पर्शियंस ने दिया था, फारसी ने दिया था, फारसी लोगों ने। ये वाला जो पॉइंट है ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सीक्वेंस में आ जाता है। इसमें आपका सिंधु, हिंदू और इंडोई या इंडिका, इसमें आगे पीछे करके भी पूछ सकते हैं कि यहाँ पे सिंधु लिख दिया और यहाँ पे आपका इंडोई या इंडिका लिख दिया, तो सीक्वेंस में आपको पता होना चाहिए। द एंशिएंट चाइनीज ऑल्सो इंटरेक्टेड विद इंडिया। जो पुराने समय के जो चाइनीज लोग हैं वो भी इंडिया के साथ काफ़ी इंटरेक्ट किए थे। इन सेवरल टेक्स्ट, अलग अलग टेक्स्ट में दे रेफर टू इंडिया, उन्होंने इंडिया को अलग अलग नामों से रेफर किया है, या यिंतु हो गया या यिंदू हो गया। ये जो वर्ड है ऑल्सो ओरिजिनली कम फ्रॉम सिंधु। ये जो सारे भी वर्ड्स हैं ये किससे लिए गए हैं? बेसिकली ये सारे वर्ड सिंधु से लिए गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो आपका मेन आ जाता है यह है आपका सिंधु, फिर हिंदू, फिर इंदु और यिंदू, या है ये यिंदू। तो ये एक सीक्वेंस में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है कि फॉरेनर्स ने स्टार्टिंग किस तरीके से करी थी इस नाम की। अब एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है आपका, ये आप इमेज देख सकते हैं। ये जो इमेज है ये है आपकी जुआन जेंग, जिनको हम चाइनीज में जो इनका नाम है वो है हेनसोंग। अब ये क्या था, इन्होंने ट्रैवल किया चाइना से इंडिया को इन 7th सेंचुरी में। 7th सेंचुरी में ये भारत आए थे। इन्होंने बहुत जगह इंडिया के पार्ट्स में विजिट किया, बहुत सारे स्कॉलर्स से मिले। इन्होंने जितनी भी बुद्धास की टेक्स्ट थी उन सबको कलेक्ट किया और वापस 17 साल बाद ये चाइना लौट गए। अब इन्होंने क्या किया था, ये जितनी भी टेक्स्ट थी, जितनी भी इन्होंने अभिलेख कलेक्ट किए थे उनको इन्होंने संस्कृत से चाइनीज में कन्वर्ट कराया। उसके बाद इन सबको वो चाइना ले गए। बाद में और भी बहुत सारे स्कॉलर्स थे जिन्होंने इंडिया को विजिट किया अलग अलग सेंचुरीज में। तो यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, यहाँ से आपका बनता है कि कौन सा चाइनीज था जो 7th सेंचुरी में आया था। ठीक है, और उन्होंने किसके अभिलेखों को कलेक्ट किया था? बुद्धास के अभिलेखों। कितने साल बाद वो वापस गए? तो वो 17 साल बाद वापस गए थे। कौन सी लैंग्वेज में कन्वर्ट कराया था? संस्कृत से चाइनीज में कन्वर्ट करवाया था। तो ये यहाँ पे आपका काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। उसके बाद एक और चीज आती है, अनदर चाइनीज वर्ड एक और है, ऑल्सो ड्राइव फ्रॉम सिंधु। सिंधु से एक और चाइनीज वर्ड आया था जिसका नाम है तियंजू। But this word could also be understood as heavenly master. This reflects the respect of ancient Chinese. इससे ये पता चलता है कि जो चाइना के लोग थे वो भारत की धरती में बुद्धा को कितना रिस्पेक्ट करते थे। You are probably quite familiar with a more recent term हिंदुस्तान। अगर हम बात करते हैं कि जो हिंदुस्तान टर्म है
वो भी काफ़ी सिमिलर हो जाता है इस टाइम तक, बट यू मे नॉट नो दैट इट वाज फर्स्ट यूज इन पर्शियन इंस्क्रिप्शन। जो हिंदुस्तान शब्द है वो फारसी अभिलेखों में सबसे पहले यूज किया गया था। कब? 1800 साल पहले। बाद में दिस बिकेम द टर्म यूज बाय मोस्ट इन्वेडर ऑफ इंडिया। बाद में ये बहुत सारे लोगों के द्वारा यूज किया जाने लगा, मतलब जो भारत पर जिन लोगों ने आक्रमण करने वाले लोग थे, भारतीय उपमहाद्वीप को वर्णन करने के लिए, मतलब उसके लिए उन्होंने इस शब्द का यूज किया था। किसका? हिंदुस्तान शब्द का यूज किया था। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फॉरेनर्स ने किस तरीके से नाम दिया था। ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, सिंधु, हिंदू, इंडो इंडिका, और सिंधु, हिंदू, इंदु और यिंदु। उसके बाद कौन सा चाइनीज स्कॉलर था जो आया था? तो आपको पता होना चाहिए कि जुआन जेंग था, जिनको हम हैन सॉन्ग भी बोलते हैं। तो वो आपके इंडिया आए थे, जिन्होंने ये सारी चीज़ों को कलेक्ट करके वो फिर बाद में चाइना ले गए थे। तो ये आपका डे 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट डे 5 में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे रिलेटेड टू दिस क्लास 6 सोशल साइंस हिस्ट्री। होप सो आपको समझ में आया है। थैंक यू सो मच।